शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों हम आपको क्लास 12 के जो टॉपिक हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको हमने क्लास 11th में डिस्कस नहीं करा था, डिस्कस करने योग्य वक्त नहीं था उस वक्त। हमेशा उचित समय का इंतजार करना चाहिए। तो उन सारे टॉपिक को, क्लास 12 के स्टैंडर्ड टॉपिक को भी, और जेई में जितने भी टॉपिक बचे जाएंगे फंक्शन के रिगार्डिंग, परमोटेशन फंक्शन भी होते हैं और फंक्शनल इक्वेशन होता है, जो कि क्लास 12 के सिलेबस में तो नहीं है, बट फंक्शनल इक्वेशन जेई के सिलेबस में है। बहुत अच्छे क्वेश्चन उससे आते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्लास 12 में भी है, जेई में भी है। इनवर्स फंक्शन क्लास 12 में भी है, जेई में भी है। ऑड इवन फंक्शन जेई में, पीरियोडिक फंक्शन जेई में, और क्लास 12 में वन वन ऑन टू इन टू क्लास 12 में भी है, जेई में भी है। हमारा थीम होगा लेटेस्ट क्वेश्चन को देखने कि अभी आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों, भगवान का नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के। क्लास 12 का पहला लेक्चर, फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करेंगे क्लास 11th सभी बच्चों का बहुत अच्छा हो। फंक्शन नामक जो प्यारा सा टॉपिक है, स्टार्टिंग का टॉपिक हो, बहुत आसान हो, फील किए होंगे, खेले होंगे डोमेन के साथ, रेंज के साथ, ग्राफ के साथ। ग्राफ का एक दो और सेशन लेना है बच्चों, अनाउंस कर रहे थे। इसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बीच में एक तो प्ले विद ग्राफ डालेंगे। एक बच्चा बहुत बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, उससे बस एक ही शब्द कहेंगे, क्षमा प्रार्थी, है ना। बट अगर हम टाइम ले रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा बेसिक चीज ऐड हो रहा है। और हम सोच रहे हैं कि सबसे मजा आएगा फंक्शन के अगले लेक्चर को पढ़ने के लिए ना, अगर आप कैलकुलस के थोड़े मोरे अच्छे जानकार हो जाओ, तब फंक्शन, तब ग्राफ को जब पढ़ाएंगे ना तो नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग अप्रोच। तो बच्चों क्लास 11th में हम लोग ना किसी बेसिक फंक्शन के डोमेन को सीखा, रेंज को सीखा, ग्राफ को सीखा। इतना ही हमारा क्लास 11th में लर्निंग था, है ना। बेसिक बेसिक फंक्शन को, सब बेसिक फंक्शन के बारे में आप जानते हैं। और वो फंडामेंटल कितना इंपॉर्टेंट है आगे चल करके बहुत सारे बच्चों को हवा लगा होगा कि हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट, भाई बहुत काम काम का चीज सब है, होने वाला है बिल्कुल। और क्लास 12 का फंक्शन अच्छा है, तो क्लास 11th के फंक्शन पे बहुत चर्चा नहीं करेंगे। बट आज पहला दिन है, स्टार्टिंग दिन है, तो हम आपको एक बार डेफिनेशन याद करा देते हैं कि बच्चों हम आपको क्या कहते हैं कि कोई भी फंक्शन कब कहलाता है ना। थोड़ा सा बस हल्का सा चीजों को रिवाइज करने के लिए, रीकैप करने के लिए, अगर ये हमारा सेट ए है और सेट ए में कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी एलिमेंट है, और सेट बी में कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो बच्चों अपने भाषा, अपने शब्दों में, वैसे तो बुक का डेफिनेशन, रिटन डेफिनेशन बड़ा अलग होता है, बच्चों को मजा नहीं आता, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए। ये था डेफिनेशन बच्चों कि कभी भी सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और यूनिक एसोसिएशन चाहिए, बस दो ही बात है ना। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, है ना। और यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए सेट बी के साथ। अब ये यूनिक एसोसिएशन सिंपल सी बात लिख देते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। यूनिक एसोसिएशन के लिए हम आपको हमेशा कहते हैं ना कि सेट ए को आप टाइम की तरह सोचो, सेट बी को आप बच्चों डिस्टेंस की तरह सोचो, तो आपको यूनिक एसोसिएशन का फीलिंग आ जाए, फील करने लगो कि ओके सर ये यूनिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। ये फंक्शन जिस जिस सेट ए के सारे एलिमेंट को हम लोगों ने बच्चों डोमेन कहा था, थोड़ा सा 5 मिनट बस, सेट बी के ऑल एलिमेंट को हमने कोडोमेन कहा था। हर एक फंक्शन के डोमेन को निकालना भी लगभग लगभग सीख चुके, कुछ छूटता है तो अपन दिखाएंगे। जो जो एलिमेंट पे सर तीर लगा है, जो जो एलिमेंट तीर खाया है, उस तीर खाए एलिमेंट को हम लोग रेंज कहते हैं। यही हमारा ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग है, हर बार यही बोलते हैं
क्योंकि बड़ा काम का है। बुक में लिखा रहेगा फंक्शन इज अ रूल, है ना, फंक्शन इज अ मैपिंग, फंक्शन इज अ करस्पॉन्डिंग एफ मैप विच यूनिक एसोसिएशन एलिमेंट सेट ए टू बी, ऐसा लिखा रहेगा। डिनोटेड बाय, आपको पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये सब आपको पता है। तो फिर भी एक बार हो गया, डोमेन, रेंज और को डोमेन एरो डायग्राम में भी पकड़ लोगे। को डोमेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा नहीं होती है, बट ठीक है, इतना पता चलता है कि सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है। अब इसकी जरूरत होगी जब हम लोग क्लास 12 के लिए 1 1 ऑन टू इनटू और मेनी वन फंक्शन को पढ़ेंगे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक समझने के लिए कि क्या है। और डोमेन रेंज तो आपको आता है, ग्राफ से भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और निकालने का मैथमेटिकली भी तरीका पता है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन रखे हैं कि इस फंक्शन का ना आप हमें डोमेन बताओ। ये आपको आता है, बस जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट फॉर रिकॉल, कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 24। आप बच्चों कमेंट भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, माइनस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5, ऑलराइट, का आपको डोमेन बताना। तो सबसे पहली बात, डोमेन के बारे में अगर आप क्लास 11th के फंक्शन को रिकॉल करते हो, तो क्लास 11th के फंक्शन में हमने आपको बताया था कि डोमेन का मुख्यतः बच्चों जनरली 3 ही प्रकार मिलते हैं। एक अंडर रूट में कोई फंक्शन मिलता है, दूसरा डिनोमिनेटर में कुछ मिलता है, और तीसरा लॉग के अंदर कुछ मिलता है। जनरली इसी प्रकार से हमारे को 3 ही प्रोफाइल अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ होता है तो इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं और निकाल लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का आता है ज्यादा से। तो अंडर रूट वाले फंक्शन का इलाज आपको पता है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हो। डिनोमिनेटर वाले का इलाज है, कसम खाते हो कि भाई कुछ भी हो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। लॉग वाले का इलाज जानते हो कि भैया लॉग अपने बगल में हमेशा पॉजिटिव लोग को बैठाना पसंद करते हैं। यही सब डायलॉग, इसी डायलॉग को अगर फॉलो करते हुए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सोचे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों आप एक ही बात कहोगे ना कि सर x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x, वेरी गुड अंश, प्राउड ऑफ यू। आते आते तहलका मचा दिए, अच्छा लगा है? ऐसा कंपटीशन, बिल्कुल। ये होगा सर ऑलवेज 0 से भर। अच्छा सर क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 है, तो भैया क्यूब रूट में ना अंदर में निगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है, पावर 1/4 होगा तब प्रॉब्लम है, पावर 1/5 नो प्रॉब्लम, पावर 1/6 में प्रॉब्लम है। आ रही बात समझ में? तो ये हम कह रहे हैं कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, कोई मतलब नहीं। दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5, ऐसे कहते हैं ना कि सर हमें लिखना भी है, तो क्या लिखेंगे? इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो इस यहां पे तो कोई चक्कर ही नहीं है। चक्कर यार सर इनइक्वलिटी सॉल्विंग, हाँ हाँ बिल्कुल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में हम लोग ना ऐसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में ला देते हैं, और फिर क्या कहते हैं x माइनस 5, इसको फैक्टराइज बच्चों सबको पता है इसका फैक्टर, हाँ या ना बताओ? 6 4 10 और 6 24। तो ऐसा क्यों ना x माइनस 6 और x माइनस 4 कर ले, क्या कहते हो? ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड, कभी खत्म नहीं होगा, बस इसी में आपको तेज बन जाओगे। ऐसा ही कुछ ना बच्चों, कहिए हाँ, सही बात। तो ग्रेटर देन 0 है ना सर, ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के 5 पे ओपन इंटरवल यूनियन 6 से लेकर के इंफिनिटी। ये रहा हमारा आपका आंसर। अब आप सोचो अंश आपने इसको क्यों छोड़ा, विचार करो, है ना। और 6 ये जो पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट से इनइक्वलिटी सॉल्व करा,
सेकेंड पार्ट में क्यूब रूट ऑफ है, क्यूब रूट है, तो उसमें एक्स को ऐसा नहीं कसम खाना है कि 0 से भरा होगा। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, शायद इसीलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हैं। तो दिस इज योर आंसर बच्चों। आई होप कि आपको ये बात याद आके थोड़ा सा मजा। अब ये रहा क्लास 12 का ओरिजिनल चीज, जो आप शायद फर्स्ट टाइम सीखोगे। बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है, बोर्ड में भी आएंगे, जेई में तो धड़ल्ले से आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। उधर अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, यहाँ पे फंक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं। जिन सिंपली बता देते हैं, नाम याद रखना बच्चों। वन फंक्शन होगा एक, दूसरा मेनी वन फंक्शन होगा, है ना। अब तीसरा को यहां लिख रहे हैं, ऑन टू फंक्शन होगा, और चौथा इनटू फंक्शन। इसी का नाम अलग अलग होता है, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, ऐसा नाम दे देते हैं। तो वन और ऑन टू ना, बात पकड़ना, आज का थीम यही है। वन और ऑन टू ना एक दूसरे का उल्टा है, और ऑन टू ना इनटू एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट। कहने का मतलब पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि काम की बात। जो फंक्शन वन होगा ना, वह कभी मेनी वन नहीं होगा। आ रही बात समझ? कैसे, क्यों, हाउ एंड वाई, आगे। जो फंक्शन ऑन टू होगा ना, वो कभी इनटू नहीं। नाम से रूबरू हो जाना। वन को पढ़ेंगे 1 to 1, मेनी वन को पढ़ेंगे मेनी टू 1, है ना। और नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है, नाम में ही इसकी सारी बात छुपी। तो एक बच्चा के मन में सवाल है, क्या सर कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो? हम बोले हाँ हो सकता है। सर क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है कि 1 भी हो और इनटू भी हो? हम बोले हाँ हो सकता है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ वैभव, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो ऑन टू भी हो और इनटू भी हो? सोचो और बताओ। नहीं, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। अब एक एक करके समझते हैं, एक एक करके पकड़ते हैं। वन फंक्शन को ही बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। एनसीईआरटी वाले इसका नाम, जेई वाले भी इसका यूज करते हैं, तो घबराना मत, नाम याद रखना। वन को इंजेक्टिव कहते हैं। हम वन इसीलिए बार बार यूज करते हैं, जो भी लिखा हुआ है छोड़ो। आपको आदत है फंक्शन को समझने का एरो डायग्राम से। रोशन, आप एरो डायग्राम से फंक्शन को फील किए थे और फिर उसको बदल लिए थे। वन को हम कह रहे हैं 1 to 1, मतलब कि एक का एसोसिएशन एक के साथ। लाइक ABCD 1 2 3 4, इसका एसोसिएशन इसके साथ, इसका एसोसिएशन इसके साथ, इसका मैपिंग इसके साथ, इसका मैपिंग इसके साथ। 1 का एसोसिएशन 1 के साथ। आर यू गेटिंग और नॉट? इसीलिए इसका नाम वन फंक्शन। कहने का मतलब सर, एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलेगा, हाँ तो कहेंगे वन फंक्शन है। एक एक्स के लिए एक ही वाई, वन। ऑलराइट, तो सर वन कौन नहीं हुआ? तो भाई जो वन नहीं हुआ, मेनी का एसोसिएशन एक के साथ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। मेनी का एसोसिएशन एक के साथ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। वन का एसोसिएशन वन के साथ सिंपल वनडा है, वन फंक्शन। आ रही बात समझ? एग्जाम्पल है बच्चों, ये बहुत बढ़िया एरो डायग्राम। अलजेब्रिकली समझाएंगे, ग्राफिकली भी फील कराएंगे। इतना फील हो गया कि एक एक्स के लिए सर एक के वाई मिलेगा, है ना। बिल्कुल वैसा ही, जैसे अगर हम मान के चलिए यहाँ पे 5 इसके लिए एक वाई नहीं इसमें पॉसिबल था। यस, प्लीज रिपीट। सर 2x के लिए एक वाई अगर हो तो 2x के लिए एक वाई, तो वह मेनी वन कहलाएगा। मेनी का एसोसिएशन वन के साथ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन अपनी भाषा में। वैसे ए फंक्शन f of a to b इज सेड टू बी वन फंक्शन,
और इंजेक्टिव मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव एफ इमेज इन बी, हर एक का अपना अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन बच्चों। वन वन और मेनी वन साथ ही चलता है क्योंकि दोनों उल्टा है। अभी हम कहेंगे दिन रही है तो आप समझ जाओगे ठीक है रात होगा। एग्री और नॉट एग्री? तो वही वन वन नहीं है तो आप समझ जाओगे मेनी वन है। अब जैसे देखो, इसका एसोसिएशन इसके साथ, इसका एसोसिएशन इसके साथ, इसका एसोसिएशन इसका साथ, इसका एसोसिएशन इसके साथ। अब क्या कहोगे सर वन का एसोसिएशन वन के साथ बस दो एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट वन वन। सर दिस फंक्शन इज, दिस एरो डायग्राम इज नॉट वन वन। और अच्छा बच्चा इस नॉट वन वन को क्या बोलेगा? मेनी वन। क्लियर हुआ एरो डायग्राम से? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। सर मैथमेटिकली दिखाओ ना, मैथमेटिकली दिखाओ कि कौन वन वन है और कौन वन वन नहीं है। हम बोले कि ठीक है मैथमेटिकली देखो, वन वन फंक्शन को समझो और फिर रूल बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं। बहुत तरीके हैं, डेरिवेटिव से भी चेक करेंगे, बेसिक से भी चेक करेंगे, है ना? मजा आएगा तब तो। माय गॉड, ऐसे भी करते हैं। लाइक वाई एफ एक्स इज इक्वल टू, हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं, है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर, और ये भी बता देते हैं वेयर एफ मैप रियल नंबर टू रियल नंबर। ये एफ मैप रियल नंबर टू रियल नंबर का नोटेशन का मतलब समझते हो क्या? मतलब कि सेट ए में भी रियल नंबर है और सेट बी में भी सारे रियल नंबर। यह मेनी वन है क्योंकि अंश जान गया कि सर सेट ए में वन रखिएगा ना और माइनस वन रखिएगा, टू रखिएगा और माइनस टू रखिएगा, तो सर वन का और माइनस वन का एसोसिएशन वन के साथ ही होगा। दिस इज नॉट वन वन। और सर सेट में टू का एसोसिएशन और माइनस टू का एसोसिएशन मतलब मैपिंग, तीर मारेगा, वह सर दोनों का दोनों 4 पे करेगा, तो नॉट वन वन, यानी कि यह मेनी वन फंक्शन। बच्चों पॉइंट क्लियर हो रहा है? मेनी वन फंक्शन। हाँ, अब एक और बच्चों देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन कलाकार बच्चा जवाब देता है। अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही दे दिए, बट अब की बार प्यारे बच्चों हम कहना चाहेंगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। मतलब सेट ए में आज नेचुरल नंबर है और सेट बी में नेचुरल नंबर है। अब बताइए ये दूसरा वाला एग्जांपल बच्चों वन वन है या नहीं है? वन वन, वेरी गुड रोशन, क्योंकि अब की बार शाबाश, प्राउड ऑफ यू। अब की बार सर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 भी लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं। और सर जीरो तो जीरो को एसोसिएट करेगा, 1 1 को एसोसिएट करेगा, 2 4 को करेगा, 3 9 को करेगा, 4 16 को करेगा और 5 25 को करेगा। एक ही फंक्शन का जब डोमेन और कोडोमेन बदल रहे हैं तो बच्चों वन वन से मेनी वन बन जाता है। तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। थीम पकड़ना, क्योंकि यही बेस है, इसी के आधार पे हम हर तरह की बातें कर पाएंगे। अगर ये नहीं हम बना पाए तो फिर हायर लेवल में लुढ़क जाएंगे, है ना? अब आपको मन करेगा सर ग्राफिकली आप बड़ा अच्छा बताते हो, है ना? ग्राफिकली कैसे पकड़ेंगे? ग्राफ से कैसे पकड़ेंगे कि कौन, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना ले, वही हमारा प्यारा सा टाइटल बच्चों, प्ले विथ ग्राफ, हर बार होता है ना, यहां भी होगा। पूरे कैलकुलस में ग्राफ का तो जबरदस्त रोल है ना। सर ग्राफ से कैसे पकड़ेंगे कि फंक्शन वन वन है कि नहीं? हम बोले ओके, समझना, पॉइंट नोट करना। अगर बच्चों कभी एक बात बताओ, किसी बच्चे को याद है कोई ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, उसको आप कैसे टेस्ट करते हो? कितने को पता है? बस बोल दो सर हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, मतलब याद है, हम बता चुके हैं। यस, हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जितना जगह पे कट मारा, अगर एक जगह पे कट मारा तो फंक्शन है, अधिक जगह पे कट मारा तो वो फंक्शन नहीं। अब प्ले विथ ग्राफ में
है ना, फॉर वन वन और मेनी वन, फॉर वन वन एंड मेनी वन के लिए आप क्या काम करो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फंक्शन, जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है, एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों कैसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो लाइन एक जगह पे कट मारा तो फंक्शन वन वन है, दो जगह पे कट मारा, नहीं नहीं नहीं, दो जगह पे कट मारा तो फंक्शन मेनी वन। आ रही बात समझ में, आया ना? यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा वाला लाइन, ऐसे लेटा हुआ है, दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं एग्जाम्पल। भाई वैसे नहीं मजा आता है जरा। हाँ जी, आप जरा ये बताओ बच्चों, यह किस फंक्शन का ग्राफ बनाए हम? कहोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सर। हम बोले हाँ, आप y एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल का मतलब y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए सर, दो जगह पे कट मारा। ओ माय गॉड, मतलब सर ये मेनी वन फंक्शन है। हम बोले हाँ, और ये ग्राफ हमने कब बनाया? जब रियल से रियल का खेल है तब। अब यही ग्राफ देखना, जब हम आपको बोलेंगे नेचुरल से नेचुरल नंबर का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या काम करोगे, जीरो से ग्राफ उठाओगे और इंफिनिटी तक ले जाओगे। लाइक ऐसे बनाओगे क्या? इधर वाला पोर्शन बनाओगे क्या? ना ना, इधर वाला तो सर रियल नंबर के लिए। अब आप ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। लो सर, एक लाइन इस फोटो को एक ही जगह पे कट मारा, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। नोट वोट मिलेगा, लेकिन पहले सीखना है। तो अगर कोई फंक्शन चेक करना हो और ग्राफ बना लो इजीली, मस्त मजा आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करके अपन देख लेंगे। लेकिन इतना भी जीवन आसान नहीं होता है कि आपको चिद्दी पिद्दी सा क्वेश्चन दे और आप पकड़ लो, और है ना? आ रही बात समझ में? हाँ यार, ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जरा नजर डालते हैं अबाउट वन वन फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमारा मेन टाइटल तो वही चल रहा है। कहता है एनी फंक्शन विच इज इंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जो अपने डोमेन में या तो पूरा का पूरा फंक्शन है इंक्रीजिंग है। इंटायरली इंक्रीजिंग का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि साइन एक्स इंटायरली इंक्रीजिंग नहीं है, ओके, लॉग एक्स इंटायरली इंक्रीजिंग, यस और नो बच्चों? तो ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन में इंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, तो वो वन वन फंक्शन। पहला का एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ऐसा इंटायरली इंक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन होगा तो ये पक्का बच्चों वन वन होगा। ये स्टेटमेंट जो है ना, पहला लाइन, ये पहला लाइन बच्चों आपको कैलकुलस के डेरिवेटिव वाले सेक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक से आप पता कर सकते हो कि फंक्शन वन वन है या नहीं। इसीलिए है ये पहला लाइन। एक और तरीका जिसपे हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ये छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी सारे मेथड फेल हो जाएंगे हमारे, फंक्शन को वन वन है या नहीं है ये चेक करने के। या इंटायरली डिक्रीजिंग, उसका लॉजिक है ना, क्योंकि लाइन जब आप पैरेलल ड्रॉ करोगे तो एक जगह पे एक ही जगह कट मारेगा, शायद इसीलिए ना पकड़ रहे हैं। हाँ, ये कंफर्म गारंटी है कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में तो वो ऑलवेज वन वन। अच्छा बच्चों, दूसरा बात देख लो, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी यहां पे बच्चों हमने वाई एक्सिस लिखा था मिस्टेक से, एक्स एक्सिस होना था, एक्स एक्सिस के पैरेलल। फॉर एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ फंक्शन एट मोस्ट एट वन पॉइंट, देन फंक्शन इज वन। गेटिंग और नॉट गेटिंग, ये बात हम पहले बता दी, बाद में लिखा पड़ती है। बोले नोट भी मिलेगा। अच्छा सर,
मैथमेटिकली कैसे टेस्ट करेंगे, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। भाई बात का ही गेम है, जितना आप मेरी बात सुनोगे उतना काम है। ऐसी जगह बैठिएगा जहां हल्ला गुल्ला ना हो, है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसा देता है लाइक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके रिटेन स्किल पे मार्क्स देते हैं, नॉलेज पे तो ठीक है बट कितना अच्छा लिखते हो। तो बच्चों कैसे टेस्ट करेंगे ये हम आपको बता दें। अगर कोई भी आपको फंक्शन दे ना एफ एक्स, ओके, कोई भी फंक्शन दे एफ एक्स, तो आप सबसे पहले उस फंक्शन में, अभी रूल सिखा रहे हैं फिर एग्जांपल से दिखा देंगे, आप उस फंक्शन में x के जगह पे ना y रखना, ऑलराइट, और दोनों को आप बराबर करना। मेथड है ये आपको याद रखना होगा, वर्किंग रूल है। दोनों को आप इक्वेट करना, बराबर करना, और बराबर करने के बाद कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, कुछ काट छांट देने के बाद, अगर अंततः बच्चों आपको x इज इक्वल टू y मिल गया, देन फंक्शन इज 1 देन फंक्शन इज 1 बच्चों। और सर अगर सर हम ऐसा एफ एक्स बराबर एफ वाई करें और आफ्टर सॉल्विंग एफ एक्स बराबर एफ वाई करें और आफ्टर कैलकुलेटिंग, है ना, अगर हमें x नॉट इक्वल टू y मिल गया तो हम बोलेंगे 1 नहीं होगा, और 1 नहीं होगा तो दुनिया जानता है, मतलब आप लोग जानते हो पक्का ये मेनी 1 होगा, गारंटी कंफर्म लॉ। मैथमेटिकली फंडा पकड़ में आया। करना क्या है बच्चों, स्टेप याद रखना होगा। फर्स्ट स्टेप एफ एक्स बराबर एफ वाई, अगर वी गॉट x इक्वल टू वाई देन फंक्शन इज 1 अदरवाइज वी कैन से फंक्शन इज नॉट 1। क्लियर, इजी, बहुत प्यारा सा बात। सर एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल वैसे नहीं हमें समझ में आता है। हम बोले लो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एफ मैप रियल टू रियल। जल्दी बताइए 1 और नॉट 1 होगा तो 1,1 और नॉट 1 होगा तो NOT नॉट 1,1 या 1-1 आप टाइप कर दो, हम समझ जाएंगे। वेरी गुड, ऐसे है ना, ऐसा कोड वर्ड में यूज करो कि हम समझे और आप भी समझो, ठीक है, और समय बचाना। हाँ जी बच्चों, देखो चेक कर लिया बच्चा ने, बच्चा बोला सर ये तो 1 है। बोले मैथमेटिकली बोर्ड एग्जाम रील लिखा हुआ देखता है, बोर्ड एग्जाम लिखा हुआ देखता है तो आप क्या कहोगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है ना अपने को, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो आपको अब एज्यूम करना होगा लेट एफ वाई क्या होगा जनाब, तो एफ वाई होगा 3y प्लस 5, जहां जहां एक्स वहां वहां वाई। नाउ क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स बराबर एफ वाई करेंगे, और अगर कभी बच्चों ऐसा आपको दिखा और आप क्या करोगे, सर इसको इससे काटो, 3x बराबर 3y मिला, बोर्ड में तो ऐसे ही लाइन बढ़ाते हैं, फिर इसको इससे काटो, फाइनली वी गॉट सर x इक्वल टू ना, है ना, हेंस जैसे ही ये दिखे x इक्वल टू y, हेंस fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, f मैप रियल टू रियल इज एन 1 फंक्शन। कैसे बोर्ड में लिखना है पता चला, बोर्ड एग्जाम का भी तरीका साथ साथ बड़ा आसान। इस तरीका में थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत दिखाएंगे। जब आपको ऊपर में लीनियर, नीचे में लीनियर, ऊपर में क्वाड्रेटिक, नीचे में क्वाड्रेटिक, बड़ा दुख होगा आपको, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल रूल मिल चुका है, ग्राफ से, मैपिंग से, मैथमेटिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई से, दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, ऑल बेसिक आइडिया अबाउट 1 फंक्शन। और मेनी 1 फंक्शन आप जान गए, 1 के साथ ही हम निकाले। मेनी 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें मेनी का एसोसिएशन, नाम से हमें याद रहता है, मेनी 1 फंक्शन इज कॉल्ड नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। इसका कोई अलग से नाम नहीं है कि भाई उसको इंजेक्टिव दिए थे ना तो इसको कुछ ऐसा नाम देते, है ना, ऐसा कोई नाम नहीं, बस मेनी का एसोसिएशन। लाइक ये बड़ा अच्छा मेनी 1 फंक्शन,
सारे के सारे एलिमेंट एक ही को एसोसिएट कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा मिनिमम फंक्शन। मैथमेटिकली कैसे टेस्ट करेंगे, क्या इसका एग्जाम्पल होगा ये भी दिखाएंगे, ये बड़ा समझिए। हालांकि एओडी का थोड़ा सा टच मिलेगा बट नो प्रॉब्लम, हम है ना, बहुत दिक्कत होगा तो अपन एओडी में डील कर लेंगे। समझना क्या कह रहे हैं, मिनिमम फंक्शन का ग्राफ समझ चुके हैं, एरो डायग्राम समझ चुके हैं, एग्जाम्पल समझ चुके हैं, 1 1 के साथ 1 1 का उल्टा, सिंपल बात। हाँ जी बच्चों, पॉइंट नंबर 1 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो आप भी। A continuous function f(x) which has at least one local maxima। शायद ये आपको लोकल मैक्सिमा का मतलब नहीं समझ में, कोई नहीं बताते हैं। लोकल मिनिमम इज मेनी वन, इन अदर वर्ड वाला अच्छा से लगेगा आपको। इन अदर वर्ड्स, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट। पकड़ लिए, यही तो हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे उस समय से, आज आपको रिटर्न में भी दे दिए। एटलीस्ट 1 लोकल का मतलब हो गया कम से कम एक जगह पे वो मैक्सिमा देगा और एक जगह पे मिनिमा देगा, है ना, लाइक ऐसा। ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया हमारा लोकल मिनिमा। ये पॉइंट जिस जगह पे ये अप गया और अब जाते जाते डाउन गया, ये एओडी का बात, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक का बात। बट अदर वर्ड में बड़ा अच्छा समझ में आया। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इफ अ फंक्शन इज 1 1 इट कैन नॉट बी मेनी वन, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, एंड वाइस वर्सा। चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है बच्चों कि इफ f(x) and g(x) both function are 1 1 then fog and gof would also be 1 1 if they exist। कहते हैं कि अगर हमारा ये fog नहीं समझ में आया होगा रोशन आपको, और ये gof नहीं समझ में आया, कंपोजिट फंक्शन बताते हैं ये क्या है। f ऑफ gx है ना, ऐसा अंश वैभव को पता होगा कि पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक, इवन के अंदर ऑड, ऑड के अंदर इवन, ये कर चुके हैं ना थोड़ा थोड़ा। तो वैसे ही दोनों fx भी 1 1 फंक्शन, gx भी 1 1 फंक्शन। तो अगर fx के अंदर gx डाल दिए तो would also be 1 1। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी बात होती है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नॉट। और बच्चों g ऑफ x का मतलब, हालांकि ये कंपोजिट फंक्शन है, इस पॉइंट पे हम लोग वापस से आएंगे और आपको ये समझाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पीडीएफ मिलेगा आफ्टर क्लास। अब लोग आपके पास इतना तरीका हम बता दें कि आप किसी न किसी तरीका से शायद हमें बता पाओगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व बच्चों। बहुत तरीका है आपके पास, हमें तो बस ये फंक्शन ऐसा हम बता रहे हैं कि दिस फंक्शन इज मेनी वन, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, बस आपको शो करना है, देखना है, दिखाना है। हेंस प्रूव्ड कमेंट में लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हो, बहुत उत्साहित। तो टेस्ट फॉर 1 1 का मैथमेटिकल अप्रोच पकड़े क्या, क्योंकि इसका ग्राफ तो ना मुन्ना ना है कि नहीं। इसका सिर्फ क्वाड्रेटिक रहता ऊपर तो बना लेते, सिर्फ नीचे वाला रहता तो बना लेते, लेकिन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, ग्राफ तो नहीं बनेगा सर अपने से। हम बोले हाँ सहमत, ग्राफ नहीं बनेगा, पढ़ेंगे भी नहीं ग्राफ बनाने के चक्कर में। ऐप है बट ऐप थोड़ी एग्जाम में देगा कोई। तो सर मैथमेटिकली आपने बताया कि अगर we put fx is equal to fy and after some calculation if we got x equal to y then we can say function is 1 1।
क्लियर, वही फंडा। लेकिन सर यहाँ तो बड़ा गंदा कैलकुलेशन फंसेगा। बोले कोई बात नहीं भाई, तुम लोग क्या हो, फाइटर हो, फाइटर, हाँ निकल जाते हो कहीं कहीं से भी। वक्त दें बच्चों या टाइम दें, आप बताइए। कुछ नहीं दे, चलो ठीक है भाई। ऐसे बदमाश बच्चों के लिए दो ऑप्शन रखते हैं, दोनों सेम ऑप्शन है। ऐसे मोर देन वन करेक्ट होते हैं ना जी एडवांस में। रोशन बोल रहा है टाइम, है ना, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, है ना रोशन, होता है जेई वाले क्वेश्चन। तो इसीलिए हम दो ऑप्शन देते हैं, दोनों एक जैसा ही होता है, वक्त भी दो सर, टाइम भी दो सर, दोनों सही। देखते हैं कहीं मैथमेटिकली अगर आप निकल गए ना तो हमें बड़ा मजा आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मजा आएगा। जो आप मैथमेटिकली फंसने वाले हो, हमें पता है, अगर आप वहां से निकल गए तो आनंद की अनुभूति होगी। जैसे अलजेब्रा कैलकुलेशन से अगर आप निकल गए, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। अंश को आवाज क्वालिटी ठीक है अंश, कान के लिए अप्रिय तो नहीं है। ओके बच्चों, आपने पाया है ना, दिखाएं क्या? इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि जब सिंपल लीनियर दे तो इजीली निकल जाओगे, जब डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो आपको डराने लगेगा। ये बहुत सारा बुक वाला x1 और x2 पुट करता है ना, हम x और y पुट करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें x इक्वल टू वाई देखना है लास्ट तक, अंत तक। दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो ठीक है। आइए आपका जरा हेल्प करें, आप कहां फंसे होंगे हमको पता है। भैया अलजेब्रा क्यों पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब, हाँ बहुत पढ़े हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे। तो आप क्या बोलोगे, सर टेस्ट 4 1-1 करते हैं पहले, क्योंकि टेस्ट 4 1-1 होता है और 1-1 के टेस्ट में ही ऑन मेनी वन पता चलता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, सहमत? एफ एक्स तो बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़ा सेक्सी दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30। और एफ वाई जहां जहां एक्स वहां वहां वाई और कस। जल्दी से बताओ, क्या ऊपर वाले को फैक्टराइजेशन करा जा सकता है और नीचे वाले को करा जा सकता है? हाँ, फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं, बताओ बच्चों। फैक्टराइजेशन पॉसिबल ऊपर वाले का, तो मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और ऐड करने पे 8 आना चाहिए, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है सर। और मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए और ऐड करने पे 4, नहीं आया, है ना। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, गंदा कैलकुलेशन, हाँ ना, यही लेवल। क्या बाबू? यस, वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, लाइक हमें इसको सॉल्व करने के बाद x बराबर y या फिर x नॉट इक्वल टू y ऐसा कुछ देखना है। और हालांकि नॉट 1-1 है तो x नॉट इक्वल टू y हमें अंततः देखना पड़ेगा। और यहीं से आप रुक गए हों, रुके हैं ना, हमें पता है। तो अब हम आपको क्या कह रहे हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
कर लोगे। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 8x+18 को आप ना वाई स्क्वायर प्लस 4x+30 के साथ और माइनस ला देते हैं इधर, और फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x+30 को मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर माइनस 8y+18 के साथ। जल्दी से करके आप हमें बताइए। स्मार्ट बच्चे हो, आप बड़े तेजी में मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना, कर सकते हो या नहीं कर सकते, बोलो। आरएचएस में रहने देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कटवाएंगे बच्चों। तो थोड़ा मेहनत लगेगा बट करना पड़ेगा, गंदा कैलकुलेशन में जाने वाले हैं। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया 4x3, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, थोड़ा बड़ा होगा बट होगा, कोई बात नहीं, आप करो, यही तरीका है। 4x² को मल्टीप्लाई कर दिए तो 4x3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 30x², और फिर -8 का बलि चढ़ेगा सबके साथ, तो 8xy है ना, और फिर इसका इससे चढ़ेगा तो -32x², और कहीं गलती भी ना हो ये भी ध्यान देना है, इसको हो रहा है गलती, 8 को मल्टीप्लाई किए इससे तो ये हो गया हमारा 8y², ये 3 तो निपट गया, ये 3 में 8xy² माइनस 32x² माइनस 240x। अब 18 से बलि चढ़ाएंगे सबका, 18y² 72। अरे 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 बच्चों, यहाँ पे y आ गया हमसे गलती से, x होना चाहिए। चलो ना, आप ये फाइनली कैलकुलेशन करके बताओ ना। हम तो एक चीज देख रहे हैं कि x² से y² दोनों तरफ कटने वाला है, ठीक है, पहला चीज चमक रहा है हमारे पास, और बहुत कुछ कटने वाला है, इसीलिए कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर लो। आप धीरे धीरे फील करने लग जाओगे कि कौन कौन कटेगा। तो थोड़ा सा y की वजह से अगर गलत हुआ है तो हमें सुधारना पड़ेगा। आप में से कितने बच्चे कर लेते हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे हो गया हमारे पास 4x² के बाद बच्चों प्लस 30x², फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8xy², फिर 32xy, फिर बच्चों माइनस का 240x, और अब प्लस 18 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y², और बच्चों 18 पूर्जा हो गया 72y और 540। ये LHS वाले को कर लिया। अब RHS वाले को करते हैं। x और y² टकरा गया सर, और फिर x² को -8 से मल्टीप्लाई करते ही दिख रहा है 8 करने के बाद x = y आया एक बार, एक फैक्टर से, और दूसरा फैक्टर से नहीं आया। ये सर आ गया सर, दूसरा फैक्टर से नहीं आया, एक फैक्टर से आया होगा x बराबर। बट दोनों सिचुएशन है ना, दोनों सिचुएशन में x बराबर y आना चाहिए, बट आप एक फैक्टर से लाए हो और दूसरा फैक्टर से x ≠ y आया। और क्वेश्चन जब नहीं दे तो ऑल रियल नंबर से रियल नंबर का गेम है। तो ऑल रियल नंबर से रियल नंबर में आप क्या सोचोगे? ≠ y, तो फंक्शन नॉट 1 1। समझ रहे हो? कैलकुलेशन का भरमार आने वाला है, करते हैं या फिर कर लोगे बच्चों? हम पूरी थीम बता गए। आप जब इसको कैंसिल करोगे तो आपको इस प्रकार से एक फैक्टर दिखेगा, पक्का गारंटी है, और एक और फैक्टर दिखेगा जिसमें से आप x = y तो बोल दोगे 0,
और इस वाले को बोलोगे 0 तो यहां से x नॉट इक्वल टू y प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे नॉट 1 1 हेंस प्रूव्ड। ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इतने लेवल इतने गंदा कैलकुलेशन वाला तो बिल्कुल नहीं आता। क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करना है, जो कटने वाला है उसको काटना है, एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ करना है, एक्स वाले को एक तरफ करना है, कॉमन लेना है, फैक्टराइज करना है, दोनों को मतलब दोनों से फैक्टर को 0 के इक्वल करना है। आ जाए, करोगे बच्चों? हम आगे बढ़े क्या? यस सर। लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा हमें, है ना? पर ठीक है, आप करना आराम से। ओके, टेस्ट फॉर मेनी वन डन है। अभी अभी हमने बताया कि एफ एक्स इक्वल टू, जगह छोड़ लेना प्लीज मेरे भाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इज मेनी वन। ऑन टू और इन टू एक साथ। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मैथड। बच्चों ध्यान देना, जैसे आपने 1 1 को समझा, 1 1 क्या होता है, आपने समझा 1 1 क्या नहीं होता है, आपने समझा मेनी वन क्या होता है, आपने समझा मेनी वन क्या नहीं होता। उसी प्रकार से दो और प्रकार, एक ऑन टू ओ एन ऑन टीओ टू, ठीक है, कौन दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। अपनी भाषा में आप में से हर एक बच्चे को एक प्यारा सा डायलॉग याद होगा कि सर फंक्शन के डेफिनेशन में आपने बताया था कि अगर कभी सेट ए का कोई एलिमेंट खाली रह जाए, तीर ना लगे, तो फंक्शन ही नहीं है वो। बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों सेट बी में कोई भी एलिमेंट अगर खाली रह गया तो वह फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए, इसका एसोसिएशन इसके साथ, सेट बी में दो एलिमेंट ने तीर नहीं खाया, मतलब कि सर ये ऑन टू नहीं है। पॉइंट पकड़े या नोट पकड़े बच्चों? और अगर सेट बी की हम लोग बात करें और सेट बी में 4 और 5 और 6 एलिमेंट को हटा दें, तो आप कहोगे सर सेट ए में सेट बी का हर एक एलिमेंट तीर खाया है, हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन हुआ है, तो फंक्शन ऑन टू है। अपनी भाषा में एरो डायग्राम में बच्चों बात समझ में आया? मैथमेटिकली जो कोडोमेन है वही रेंज बन जाए, आया ना? जो कोडोमेन है वही रेंज बन जाए, कोई खाली ना रहे, फंक्शन ऑन टू। पता चला? 1 1 मेनी वन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ऑन टू और इन टू को समझिए। पहला सीख एरो डायग्राम, भाई बहुत भयंकर सीख देता है कि सेट ए में तो कोई खाली रहना नहीं चाहिए, तो पहले ही कसम खा चुके हैं। इधर कसम अपन खाते हैं कि जनाब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। सब पे तीर लगे। रोशन खा लिए कसम? तो 1 1, अदरवाइज सॉरी तो ऑन टू, अदरवाइज इन टू, उल्टा। ठीक, एक एलिमेंट यहां पे डाल दिए लाइक 5, तो ये अब ऑन टू नहीं रहा, ये इन टू बन गया क्योंकि एक खाली रह गया, अब मिटा दिए तो यह ऑन टू बन गया। क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? हाँ ना बताइए प्लीज, बोलना पड़ेगा, ठीक है? यस। हाँ, अब देखो प्लीज बताना एरो डायग्राम से पहले। सेट ए में बच्चों एलिमेंट है हमारा और सेट बी में एलिमेंट है, बताइए क्या ये ऑन टू है?
यस और नो? नो सर। नो, वेरी गुड, क्योंकि सर 6 पे तीर नहीं लगा। अब और पूछते हैं, क्या ये 1 1 है? 1 1 पुराना? नो सर। क्या ये मेनी वन है? यस सर। यस। क्या ये इनटू है? यस और नो? इनटू, ऑन टू का उल्टा। यस सर। वेरी गुड, यानी फाइनल जवाब आपका आया सर, दिस फंक्शन इज मेनी वन एंड इनटू। पकड़े पॉइंट, जो सबसे पहले आज की क्लास में इसी बात को छेड़े थे और उसी बात को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो आप एरो डायग्राम बनाए ना सर, ये एक मेनी वन एंड इनटू फंक्शन का बना है, यानी कि ठीक है सर। अब आप बताना, आप समझना, बच्चों डाउट हो तो आवाज उठाना, ऐसे भारत माता जिंदाबाद ऐसे कुछ करना, ऐसे खुरापात वाला है ना, लाइक ये इसको एसोसिएट किया, ये इसको एसोसिएट किया, ये इसको एसोसिएट किया, ये इसको एसोसिएट किया। हम आपसे एक ही सवाल पूछें, क्या ये ऑन टू है? यस और नो? वेरी गुड, मतलब आप चारों को उंगली पे गिन लो। 1 1 कौन होगा, ऑन टू कौन होगा, मेनी वन कौन होगा, इन टू कौन होगा, काम खत्म मैथमेटिकली सर। अच्छी बात। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अंश एग्री। मैथमेटिकली सर कोई उपाय तो होगा, एरो डायग्राम तो फेल कर जाता है कुछ हद तक आने के बाद, हम लोग एरो डायग्राम को छोड़ देते हैं। यस, मैथमेटिकली बताओ जनाब कि मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे अपन, है ना? तो बच्चों, अगर कोई फंक्शन आपको देता है fx, समझना, रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, समझाने पे फोकस है ना? तो आप क्या काम करो, उस फंक्शन को y एज्यूम कर लो। ये 1 1 और मेनी वन जैसा नहीं है, थोड़ा अलग टेस्ट होता है इसका। आप क्या काम करो, उसको y एज्यूम कर लो, और y एज्यूम करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन आप x निकालो। ठीक, निकाल दिए, और फंक्शन इस प्रकार से f में रियल टू रियल अगर देता है तो आप x y की जगह पे कोई रियल नंबर रखोगे ना, तो x आपका एक रियल नंबर मिलेगा ऑलवेज। अगर, बात फिर से रिपीट करते हैं, अगर बच्चों पहली बात आप समझे यहां तक, y इज इक्वल टू एफ एक्स एज्यूम करना है, x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, y की टर्म में निकलेंगे ना, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। और आप ये देखो कि ये जो हमारा x है ना, क्या हर एक गिवन वैल्यू के लिए, दिस इज कॉल्ड गिवन वैल्यू, हर एक गिवन चीजों के लिए डिफाइंड है। अगर बच्चों, है ना, अगर y इज x is defined for all given value, जो भी दे, आज रियल से रियल दिया है, गिवन वैल्यू ऑफ y, देन फंक्शन इज, यहां पे लॉजिकली बोलना पड़ता है, ऑन टू। अदरवाइज मतलब सारी बात है ना, आप समझ गए, अदरवाइज बोलते हैं, अदरवाइज है ना, इनटू। पकड़े नहीं पकड़े पॉइंट? मैथ एग्जाम्पल चाहिए? चाहिए सर, जरूर चाहिए। देखो, कोई भी फंक्शन एक प्यारा सा बोलो, लाइक हम चलो एक प्यारा सा एज्यूम कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 वेयर एफ मैप रियल टू रियल। ये बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। इसका मतलब आप रियल नंबर रखते हो तो रियल नंबर मिलता है, रियल से रियल का एसोसिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में ऑल रियल नंबर और सेट बी में भी ऑल रियल नंबर। इसका मतलब हुआ डोमेन ऑल रियल नंबर,
कोडोमेन भी और रियल नंबर। मतलब समझना, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन बदल रहा, मतलब वही है। हाँ जी बच्चों, हाउ टू टेस्ट सर? तो टेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, टेस्ट फॉर ऑन टू, ओके। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एज्यूम करना है, और हमने आपको क्या बोला? आफ्टर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, यस और नॉट? वेरी गुड अंशराज, बहुत बढ़िया। नाम बदलते रहते हैं। देखो भाई, हमारे को ये मिला सर x इक्वल टू। अब चेक करो, लॉजिकली चेक करो कि क्या अगर आप y की जगह पे कोई रियल नंबर रखोगे तो x का आपको रियल नंबर मिलेगा? हाँ मिलेगा। 1 रखेंगे रियल नंबर मिलेगा, y की जगह पे 2 रखेंगे x एक रियल नंबर होगा, y की जगह 4 रखेंगे x एक रियल नंबर होगा, y की जगह 7 रखेंगे x एक रियल नंबर, कोई रियल नंबर तो x एक रियल नंबर। तो आप बोलोगे हेयर x इज डिफाइंड, ये लिखना पड़ेगा, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, रियल नंबर, क्योंकि यहां रियल से रियल दिया है, कभी कभी गिवन लिख के काम चला ले। ऑल रियल वैल्यू ऑफ y, शो फंक्शन इज ऑन टू, चिल्ला चिल्ला के बोर्ड एग्जाम। बच्चों पकड़ रहे हैं बात, बहुत अच्छा बात है ना? थीम है, थीम पकड़ो आज। अच्छा भाई, अब इनटू, वही पुरानी बात, एक भी एलिमेंट अगर खाली रह गया तो इनटू कहेंगे। बढ़ते हैं रॉकेट की स्पीड में। एक को एलिमेंट अगर खाली रह गया, सबका एसोसिएशन ठीक है हुआ, अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया ना सर, इनटू हो गया सर, ये खाली रह गया ना। डायलॉग ज्यादा काम का होता है, डेफिनेशन तो बुक में कॉपी में रह जाते हैं, डायलॉग क्रांतिकारी। ऐसे पुष्पा झुकेगा नहीं, ये सबको याद होगा, कहानी किसी को नहीं याद होगा। एग्री और नॉट एग्री प्रवीण? पुष्पराज नाम सुन के फलावर समझेगा, है कि नहीं? अपन भोजपुरी स्टाइल दिए हैं, थोड़ा सा झुकेगा नहीं ऐसे। और कहानी 2-3 साल, 1 साल 2 साल बाद भूल जाओगे कि वो क्या रहा था कहानी में, बट डायलॉग कभी नहीं बोलता लोग, ओके ना? ओ बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड। बड़ा ही मस्त मस्त बात आ रही है। अब अगर आप अपने दिमाग में इन चारों फंक्शन को डाल लिए तो समझो 50% काम तो डन कर लिए, झुकेगा नहीं। अब इफ फंक्शन इज ऑन टू, ओके, जो बात हम बोले हैं उसको लिखित दे रहे हैं। इफ अ फंक्शन इज ऑन टू इट कैन नॉट बी इनटू एंड वाइस वर्सा, ओके। जल्दी से भागते हैं। इफ f एंड g बोथ आर ऑन टू देन कंपोजिट ऑफ, यानी कि g ऑफ f और f of g मे और मे नॉट बी ऑन टू। क्रांतिकारी लाइन सब है ना, सबका हाउ एंड वाई करना, लेकिन अभी स्टार्ट तो हो। अच्छा बच्चों, एक अच्छी बात, जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन 1 हो इनटू हो उसको इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन मेनी वन और ऑन टू हो उसको सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन मेनी वन और इनटू हो उसको नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव कहते हैं। इन सभी बातों में एक बात और, जो फंक्शन बच्चों 1 हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट गया, जो फंक्शन 1 हो एंड ऑन टू हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक नया नाम, क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। आप 1 ऑन टू इनटू मेनी वन को याद रखना, ये नाम बाद में भी याद हो जाएगा। तो पहले आप नाम और मतलब एरो डायग्राम्स और मैथमेटिकली टेस्ट करने का बस 2 बात बच्चों,
ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, बाइजेक्टिव, ये एक बात याद रखो, बाइजेक्टिव, बाई मतलब दोनों, दोनों जेक्शन हो, टाइप से नाम से। ओके ओके, टेस्ट फॉर इनटू में वही नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ऐसे कहेगा ना भाई, हम डिफाइंड ना होंगे, जैसे जैसे एग्जांपल, एक फंक्शन 3x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1, और ये दे देते हैं एफ मैप R2R, तो आप क्या करोगे बच्चों? That's not equal to 1. यस, तो आप तो कहोगे सर अभी आप बोल रहे हो डोमेन में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हम बोले हाँ आज बोल रहे हैं, तो आप कहोगे सर एज्यूम y इज इक्वल टू x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, हाँ जो ट्रेडिशनल वे है। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओ माय गॉड, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं सर? बोले ऐसे, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये देखना, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये तो जरूर करना, फिर ये करके दिखाओ, दिखा? ओ माय गॉड सर, 2 लाइन में ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, करते करते आपने x बराबर कुछ निकाल दिए हैं y के टर्म में। ऑल राइट सर, ओके, तो अब आप क्या कहोगे? हियर x इज नॉट डिफाइंड। कैसे जान गए सर? हम बोले भैया जिस दिन आप x की जगह पे 3 रख दिए ना, उस दिन आपको, सॉरी, जिस दिन आप y की जगह पे 3 रख दिए ना, उस दिन आपको x एक रियल नंबर नहीं मिलेगा। और ये रियल से रियल का गेम था, तो हियर x इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ y, okay, so function is into, पता चला कैसे काम करेंगे? इसकी इंपॉर्टेंस होगी, ये देगा ना आपको, हम हर बार रियल से रियल ले रहे हैं, क्वेश्चन वाला पर्टिकुलर देगा। आइए ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि पता चले। जल्दी से चूज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। एफ मैप R2R पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रियल से रियल का गेम है, ये चिल्ला चिल्ला के हर बार बोलना पड़ेगा इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू x का पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अंश कह रहा है कि फंक्शन जो है सर मेनी वन ऑन टू है। बच्चों रियल से रियल का जब गेम था, है ना, तो y इज इक्वल टू x का पावर 4 का ग्राफ, चिल्लर क्वेश्चन है तो चिल्लर तरीके से बनाते हैं ना। हालांकि आप जो मेथड कहो उस मेथड से हम दिखाएंगे आपको। तो y इज इक्वल टू x का पावर 4 सर, ये हो गया टेस्ट फॉर 1 1 ग्राफ से लाइन ड्रॉ किए सर, 2 जगह पे कट मारा। वी कैन से दिस फंक्शन इज मेनी वन। मेनी वन तो मिला सर, यानी कि हम लोग ना सर ऑप्शन ए को काट सकते हैं और ऑप्शन सी को काट सकते हैं। अब ऑन टू और इनटू चेक करना है बच्चों। ऑन टू इनटू का ग्राफिकल अप्रोच नहीं सिखाएं, तो आप यहां से क्या करोगे? x बराबर वैल्यू निकालोगे, x बराबर y का पावर 1/4 बच्चों, समझना, x बराबर y का पावर 1/4। अब आप बताओ क्या y के हर एक रियल नंबर के लिए, है ना, हर एक रियल नंबर के लिए क्या x एक रियल नंबर देगा? कहोगे ना बच्चों, ना। पता चला? यहां पे लिखना पड़ेगा, लिख लोगे? x इज नॉट डिफाइंड फॉर
ऑल रियल वैल्यू ऑफ y। एग्जाम्पल, y की जगह -1 रखो तो -1 का पावर 1/4। बच्चों इवन पावर, समझदारी से, है ना। फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है भैया, और ना ही 1 1 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओ माय गॉड बच्चों, ऐसे कैसे कर दिए? एग्री और नॉट एग्री बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 बच्चे ने ऑप्शन बी बोला था, हमको डर लग गया ऐसे। हाँ बच्चों, एग्री की डी आंसर इज करेक्ट। यस सर। वेरी गुड। टेस्ट किए प्यारे से फंक्शन में, ऑप्शन दिए, फंसाए, ऐसे ही आएंगे। आइए, समझदारी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आराम से, इत्मीनान से। 4 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, समय दे या वक्त दे जैसा क्वेश्चन है। सारे जी के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सिमिलर दिखता है। वेट करेंगे इत्मीनान से। अंश कह रहा है फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके अंश, और कोई बच्चे अंश को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा? बोलो भाई, अंश को कोई नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? ओ माय गॉड, चलो रोशन साथ दे दिया, कॉन्ट्राडिक्ट किया ही नहीं बच्चा। अच्छा कोई नहीं, हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों 3x, क्या टेस्ट ग्राफिकली करें या मैथमेटिकली करें? दोनों चलेगा। सर fx बराबर fy कर लो ना। वेरी गुड वैभव, 3 से 3 कट गया सर। फाइनली हमने पाया x बराबर y, फंक्शन 1 1 निकला। और ऑन टू इंटू के टेस्ट के लिए सर ना आप इसको y मान लो ना सर, और यहां से सर आप x निकालो ना। ओ माय गॉड सर, here x is defined for all real value of y, we can say function is on to। वेरी गुड रोशन, अंश, वैभव, सबसे प्रवीर सो गया। प्रवीर बेचारा थक गया। ओ ठीक है, लेवल अप करना पड़ेगा, ऐसे चिल्लर चिल्लर में तो बड़ा मजा आता होगा। प्लीज बताइए। प्रोफाइल बदला? ये बच्चों 2 से लेकर के इनफाइनाइट समझ लो। सेट ए में एलिमेंट जो है वो 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर 2 भी है, और सेट बी में वाई। तो कह रहा है y के किस वैल्यू पर ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। बदल दिए प्रोफाइल। पिछला वाला दोनों क्वेश्चन था एनसीईआरटी टाइप, आरएस अग्रवाल टाइप बोर्ड एग्जाम, और उसी टॉपिक पे बेस्ड थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपके जेई टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप। वेट करें। बताओ बच्चों, x की जगह पे आपको 2 से इनफाइनाइट तक ही नंबर रखना है। बहुत तरीका है अपने पास, डेरिवेटिव से भी अपन डील कर सकते हैं, अपन ग्राफ से कर सकते हैं, है ना। डेरिवेटिव वाला सेक्शन अभी रोक सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अपने डोमेन में अगर कोई होता है तो वो 1 1 कहलाता है। हाँ या ना बच्चों? और अगर उसका रेंज को डोमेन के बराबर हो जाए तो वह बच्चों ऑन टू कहलाता है। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब y बराबर का हो। पहली बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, वेट करें।
प्ले विथ ग्राफ, हम आपको ग्राफ के साथ सर माइनस बी बाई टू है तो माइनस बी बाई टू है तो करेंगे जैसा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा साबित करेंगे। बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल आपको सही क्वाड्रेटिक की बात याद है। आप ना किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ, सर ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन सर बी, ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं। आपको पता है सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना उसका हमें वर्टेक्स पता है -b/2a, -d/4a। हाँ सर ये फंक्शन समझना, सर ये फंक्शन ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए आप। सर ये फंक्शन 1 1 है और एक आपने पॉइंट बताया था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होगा ना तो वह अपने डोमेन में, दूसरे के डोमेन में नहीं, अपने डोमेन में सर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब इंटायरली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। और सर इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा, दोनों एक साथ में। हम बोले अच्छा, तो अगर हम ये चेक कर लें कि अगर ये वैल्यू 2 आ जाए तो बड़े मजे से हम लोग y बता करके टिक कर देंगे आंसर। तो जरा इस फंक्शन का आप ये चेक करो कि -b/2a क्या 2 के इक्वल है। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट बच्चों, हम ये चेक करते हैं कि -b/2a होगा क्या। तो -b/2a हो गया सर, ओ माय गॉड, चेक इज सक्सेसफुल। मतलब कि ये फंक्शन ना सर अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी हो सकता था लेकिन 2 से शुरू ही हुआ है कहानी, तो 2 से शुरू हुआ है तो इंक्रीजिंग है। यानी कि सिंपल सी बात थी बच्चों, इस फंक्शन का आपको कोडोमेन निकालना या फिर रेंज निकालना था, दूसरे शब्दों में ना, क्योंकि ऑन टू बोला था तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो आपको दूसरे शब्दों में हम कहें तो आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना था, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना था। और बच्चों रेंज निकालने के लिए कि ये वाला पॉइंट कितना होगा y में, है ना, आप निकालोगे कैसे, -d/4a से लेकर के सर इनफाइनाइट तक, और -d/4a सबको पता है ना, b² - 4ac, b² - 4 अंडर रूट मत करना, बचपन में करता था लोग, हम भी कर देते थे, है ना, b² - 4ac, तो b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ a। तो ये बना कितना बच्चों 20, और घटा दिए तो 4 डिवाइडेड बाई 4, ओवरऑल हमने 1 पाया। ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट, तरीका नंबर 1। अगर ये फील नहीं कर पाए कोई भी जना, प्लीज बताइए और भी तरीका दिखाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद कर सकते थे कि आप बना। किससे बाबू, डेरिवेटिव का फंडा एक्चुअली कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, है ना, तो उसका डेरिवेटिव ना 0 से बड़ा होता है, बस समझ में आई बात। तो ये जो हमारा फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू क्या था, x² - 4x + 5, तो अगर यह इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव पक्का 0 से बड़ा होगा फॉर इंक्रीजिंग। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x - 4, तो यहां से आप पाओगे कि x 2 से बड़ा है, तो वैसे भी था सर x 2 से बड़ा, इसका मतलब 100% चेक हो गया कि ये फंक्शन 2 से बड़े में इंक्रीजिंग था। तो इसका फिर रेंज आप निकाले, तो रेंज निकला 1 से इनफाइनाइट तक।
और हालांकि फंक्शन ऑन टू है, इसीलिए रेंज जो होगा, रेंज में जो एलिमेंट होंगे वही वही कोडोमेन में भी होंगे, दोनों सेम सेम होगा। दिस इज माई कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया होगा आपको। चलते हैं। हाँ बच्चों, हो गया ये। यस, जैसे बच्चों म्यूजिक कंपोज, अब वैभव को थोड़ा मोड़ा गिटार बजाने आता है। म्यूजिक कंपोज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम है, दिन रात 24 घंटा काम चलते रहता है। म्यूजिक कंपोज होता है, इंस्ट्रूमेंटल को बजाया जाता है, वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, मर्ज किया जाता है, तो आउटपुट में एक नया ट्रैक मिलता है या एक साउंड मिलता है जो हम लोग सुनते हैं। उसके पीछे बहुत काम। तो जैसे म्यूजिक को, दो चीजों को एक साथ मिक्स करना, मिलाना, बीट को पकड़ना, कहते हैं ना बीट पकड़ना, कंपोज उसको कहते हैं। उसको ऐसे मिक्स नहीं कहते हैं कि भाई हम मिक्स कर दी, मिक्स मतलब वही चीनी में पानी वाला मिक्स, उसको मिक्सिंग कहते हैं। लेकिन कंपोज किसको कहते हैं? ए आर रहमान एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, क्योंकि वो म्यूजिक कंपोज करते हैं। उसी प्रकार से हल्का आइडिया देते हैं, अगले दिन डेप्थ में बात करेंगे। कोई एफ एक्स फंक्शन है, एक कोई चीज है, कोई फंक्शन, कोई जी एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन, इन दोनों को आप कंपोज करके एफ ओ जी बना सकते हो, आप जी ओ एफ बना सकते हो। एफ ओ जी का मतलब क्या हो गया? एफ के अंदर आप जी एक्स डाल दिए। जी ओ एफ का मतलब क्या होगा? जी के अंदर आप एफ एक्स डाल दिए। बस। नहीं समझे सर? हम बोले सहमत, आप नहीं समझे। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सिखाता है बच्चों। एफ एक्स एक फंक्शन दे देते हैं ई टू द पावर एक्स, एंड जी एक्स एक फंक्शन दे देते हैं साइन एक्स। डिटेल बात अगले क्लास में। अब हम आपको बोले कि भैया फाइंड एफ ओ जी, तो आप क्या कहोगे? सर आप एफ ऑफ जी एक्स जानना चाहते हैं। बोले यस। अब कहेंगे एफ एक्स में आज ना एक्स की जगह पे 1 नहीं रखना है, 2 भी नहीं रखना है, आज जी एक्स डाल देना। ठीक है, फिर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है रोशन, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा मेरे भाई? ई टू द पावर 2। एफ ऑफ पाई क्या होगा मेरे भाई? ई टू द पावर पाई। एफ ऑफ आर क्या होगा? तो ई टू द पावर आर। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग रोशन? हाँ, तो आपसे हम अंततः पूछेंगे कि एफ एक्स में अब आपको साइन एक्स रखना है, तो आप बोलोगे ई टू द पावर साइन एक्स, क्योंकि जी एक्स हमारा साइन एक्स है। तो आप पहले तो लिखोगे ऐसे और उसके बाद कहोगे ई टू द पावर साइन एक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, नॉट ऑलराइट। उसी प्रकार से हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं बच्चों, अगर आप थोड़ा बात समझे तो अगले दिन तो एकदम विकराल रूप धारण करेंगे। हम आपसे अधिकार रख सकते हैं जी ऑफ एक्स पूछने का। जी ऑफ एक्स मीन्स जी के अंदर एफ एक्स। बताइए, कहोगे सर जी एक्स फंक्शन तो साइन एक्स है और एफ एक्स की जगह पे ई टू द पावर एक्स, साइन ई टू द पावर एक्स। वेरी गुड। आपने बच्चों पाया कि हाउ टू कंपोज फंक्शन। हाउ टू कंपोज म्यूजिक के लिए रहमान सर के पास जाना हो, लेकिन हाउ टू कंपोज फंक्शन हम बता सकते हैं अच्छे से। पकड़े? कुछ कंडीशन, कुछ शर्त होंगी। एक और जरा फंक्शन में ही फंक्शन डाल देते हैं। एफ ओ एफ बताइए। मीन्स एफ के अंदर एफ है। वेरी गुड। अरे ई टू द पावर एक्स के जगह पे ई टू द पावर एक्स। अंश, वैभव बिल्कुल सही बोला, तुम गड़बड़ा गए।
जरा अंतिम जी ऑफ जी और जी को क्या बोलेंगे? जी ऑफ जी एक्स। माइक ऑन करो, बोलो और छुट्टी लिखो। साइन के अंदर साइन। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? साइन ऑफ साइन एक्स। वेरी गुड बच्चों, आपने सीखा। आज आपने 1 सीखा, आज आपने ऑन टू सीखा, आज आपने इन टू भी, मेनी वन भी। आज आपने कंपोजिट का, कहते हैं ना, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले। कल देखिए, है ना, शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए बच्चों वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। मिलेंगे अगले दिन इसी वादे के साथ। आज की क्लास का समापन किया जाना चाहिए। मजा आया?